हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज एक सवाल जो आईसीसी बोर्ड का है क्लास 10 का बुक से, तो ये सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये सवाल दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग सम है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, काम का सवाल है ये। इसी इसमें लिखा हुआ है कि फार्मर हैज़ 70 मीटर ऑफ फेंसिंग विथ विच ही इनक्लोज 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिप पेन। मैं इसको समझा देता हूँ इस फिगर के अनुसार कि एक फार्मर ने 70 मीटर फेंसिंग बनाया है विथ विच इनक्लोज 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिप पेन। तो 3 साइड में फेंसिंग है। देखिए इसमें इधर में फेंसिंग नहीं है, इधर से फेंसिंग है और ये फेंसिंग का जगह है और 3 साइड से फेंसिंग है। और कहा गया है कि जो 4th साइड है बीइंग ए वॉल, 4th साइड में एक दीवार है, वहाँ फेंसिंग नहीं है। तो इफ़ द एरिया ऑफ द पेन इज 600 स्क्वायर मीटर, अगर इस पेन का एरिया, ये जो सिप पेन है इसका एरिया 600 स्क्वायर मीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टेड साइड। शॉर्टेड मैंने छोटा वाला जो साइड है, जैसे ये एक्स को जो यहाँ पर लेट किए हुए हैं, इसका लेंथ क्या है, ये आंसर बताना है। चलिए सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या गिवन किया हुआ है उसको लिखेंगे हम। तो ये गिवन में है कि लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग है ये 70 मीटर है, ठीक है। तो ये लेंथ है फेंसिंग का है। और इसके बाद एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पेन, इसका एरिया है जो दिया हुआ है 600 स्क्वायर मीटर, ये लिखेंगे। इसके बाद है लेंथ, ये लेट करना होगा जो शॉर्टर साइड है उसको, तो यहाँ लिखते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड, इसका लेंथ है x मीटर, इसको मान लिया गया। तो इसलिए यहाँ पर दिखाना होगा कि लार्जर साइड तब क्या होगा। अगर शॉर्टर साइड का लेंथ x है तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द लार्जर साइड, लार्जर साइड का लेंथ जो होगा वो इसलिए होगा 70 - 2x। मैं बता देता हूँ ओरली इसको, क्योंकि इसका फेंसिंग जो है फेंसिंग जो है 3 साइड से किया हुआ है, तो इसलिए इसको फेंसिंग में ये 70 मीटर ही है, यहाँ से ये 70 मीटर ही है इस वॉल को छोड़ के। तो ये x और x 2x हो गया, तो 70 में से 2x को माइनस करके इसलिए दिखाया गया है कि 70 - 2x मीटर इसका लार्जर साइड का लेंथ हुआ, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पेन, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पेन, इसका एरिया तब क्या होगा, ये तो लेंथ है और ये ब्रेथ, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे x इंटू 70 - 2x, ये होगा आपका मीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया। तो चलिए यहाँ पर हम ये जो आपका एरिया जो था यहाँ पर, इसको मैं 1 नंबर पॉइंट इक्वेशन का मानता हूँ, मतलब 1 नंबर है ये। यही चीज़ यहाँ पर जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पेन जो दिया हुआ है, और यहाँ पर भी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पेन दिया हुआ है, इसको मैं 2 नंबर लगा देता हूँ। देखिए फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से हमको क्या मिलता है। तो यहाँ भी एरिया है रेक्टेंगुलर पेन का, ये भी एरिया रेक्टेंगुलर, दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ। इसलिए यहाँ लिखूँगा कि x इंटू 70 - 2x इक्वल टू 600 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पेन है। तो इसको सॉल्व करने से कहाँ तक देखिए होता है, ये 70x हो गया और ये इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 600। तो इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो होगा वो -2x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 600 इक्वल टू ये 0 कर दें। मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम -2 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर -2x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका ये माइनस होगा, सॉरी ये -35 होगा x, और यहाँ होगा ये -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +300, ये होगा इक्वल टू 0। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग -2 से डिवाइडिंग करने पर ये मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा वो हो जाएगा, अभी मिडिल टर्म फैक्टर में आ गया है तो 15 2 जा 30 होता है, तो ये 15 20 जा करेंगे तो 300 होता है, इसलिए 7x स्क्वायर माइनस 15x और -20x लिखेंगे
और प्लस 300 मैंने मिडिल टर्म फैक्टर के फॉर्म में आया है। और यहाँ से हम लोग अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन होता है, यहाँ x माइनस 15 होता है और यहाँ पर 20 कॉमन होता है और यहाँ x माइनस 15 ये इक्वल टू 0 होता है। पहला जो फैक्टर कॉमन आएगा वो होगा x माइनस 15 और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो होगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं ये इधर, या अगर हम इसको x माइनस 15 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो देन x इक्वल टू क्या होता है, ये 15 होता है, ठीक है। और अगर हम x माइनस 20 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है, ये 20 होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ कहा गया है कि शॉर्टर साइड क्या होगा, लेंथ शॉर्टर साइड का, तो इसलिए शॉर्टर जो है वो 20 तो है नहीं, शॉर्टर में ये 15 छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द, देयरफॉर लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड इक्वल टू होगा, ये 15 को लेंगे तो ये 15 मीटर होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर यही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का बहुत ही अच्छा सम बना के आप लोगों को दूंगा। और आप लोग इसको पूरा बढ़िया से स्टडी कीजिएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो मुझसे फिर से पूछिएगा कि कहाँ पर ये असुविधा हो रहा है, मैं फिर से इसको समझा के इसी तरह का दूसरा सम समझा के मैं आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।